सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने निरंतरता के साथ ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय किया। 10 मंडल ऋग्वेद के, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रों का तथा मन के स्वरूप के विषय में ऋग्वेद का स्वाध्याय किया। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं। इसी प्रकार से आज हम यजुर्वेद का आरंभ कर रहे हैं और यजुर्वेद में सर्वप्रथम जो मन से संबंधित मंत्र हैं, वेदों में मन का जो स्वरूप है, तो यजुर्वेद में जो मन का स्वरूप है, मन के विषय में जो बहुत स्पष्ट यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है, उपदेश दिया गया है, उन मंत्रों को हम पढ़ेंगे। और यहाँ यजुर्वेद जो 40 अध्यायों में विभक्त है, 1975 मंत्र हैं इसके, बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। और एक कर्मशील व्यक्ति के लिए जो अहरनिश इस जीवन की सार्थकता को चाहता हुआ, अर्थात आलस्य प्रमाद को त्याग करके जो क्रियाशील होकर के जीवन को जीता है, उसके लिए बहुत ही सुंदर उपदेश, संदेश, आदेश, यह संकेत हमको यजुर्वेद में मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो ऋग्वेद में ही अनेक ऐसे मंत्र हैं जो कर्मों का उपदेश देते हैं, हर प्रकार के ज्ञान का भंडार है। तथापि प्रधान विषय होने के कारण ऋग्वेद को ज्ञान प्रधान कहते हैं, यजुर्वेद को कर्म प्रधान कहते हैं, सामवेद को उपासना प्रधान कहते हैं और अथर्ववेद को विज्ञान प्रधान कहते हैं। तो यह जो कल्याणी वेदवाणी है, जो 4 भागों में है, इसमें बहुत ही सुंदर हमारे जीवन को बनाने का उपदेश दिया गया है। हम अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण, संयम, मर्यादा का आधान करते हुए, जीवन की समस्याओं का समाधान करते हुए जब स्वाध्याय करते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, तो मन हमारा हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है, उत्साह से परिपूर्ण होता है और हमको कर्म करने में बहुत ही सुविधा, बहुत ही सुगमता हो जाती है। मैं आरंभ करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं और मन पर ही विशेष हम केंद्रित रहेंगे। तो यजुर्वेद के 2 अध्याय में बहुत ही सुंदर मंत्र है, 13वां मंत्र, जिसमें मन के विषय में चर्चा की है और ओम का प्रतिष्ठापन करने की बात कही गई है। प्रथम मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य
जुषतामाज्यस्य। बृहस्पतिर्यज्ञमिमम्। बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञसमिमम्। यज्ञं समिमम्। दधातु। विश्वे देवासिह विश्वे देवासिह मादयन्तमोम प्रतिष्ठा। मादयन्ताम मोम
प्रतिष्ठ। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तमोम प्रतिष्ठा। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञसमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और कहा है कि इस सृष्टि में बृहस्पति और ब्रह्मा बनना, क्योंकि इसके पहले वाला मंत्र जो सृष्टि यज्ञ का उद्देश्य है कि हम सृष्टि यज्ञ के उद्देश्यों को समझें और विशाल हृदय वाले बने। संकीर्ण, संकुचित, स्वार्थ से युक्त, अपने निजी स्वार्थ में जीने वाले हम ना बने, अपितु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में विशालता होनी चाहिए। जो हम सोचें वो बड़ा सोचें, जो करें वो बड़ा करें। केवल अपने ही इंद्रियों की जो पिपासा है या इंद्रियों के भोग है, विषय हैं, उनमें फंस करके केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले ना बने, अपितु हमारे जीवन में इस संपूर्ण सृष्टि यज्ञ का जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें हम बृहस्पति और ब्रह्मा बनना सीखें, जानें। और इस मंत्र में क्या कहा है? मनः, मेरा मन ज्योति ही वेग का जुषताम सेवन करे। मेरा मन आलस्य प्रमाद का सत्कार करने वाला ना बने, आलस्य प्रमाद में ये पड़ा ना रहे। ये मेरा मन वेगवान हो। जुषताम अर्थात वह वेग का, तीव्रता का, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का आधान करने वाला हो। मेरा मन संकल्प रूप क्रिया से शून्य कभी नहीं होना चाहिए। संकल्प की अग्नि सदा धधकती रहनी चाहिए, संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए, सदा जो है वो जलती रहनी चाहिए। वेग शून्य मन से मैं इस जीवन यात्रा को क्या पूरा कर पाऊंगा? क्या बृहस्पति और ब्रह्मा बनूंगा? मेरा मन आजस्य घृत ज्ञान दीप्ति का जुषताम सेवन करे। यह मेरा मन कभी भी क्रियाहीनता, क्रिया की शून्यता न आने दे मन में, या स्वभाव में न आने दे। मैं सदा शुभ कर्म में, शुभ अनुष्ठान में कभी पीछे ना रहूं, सदा क्रियाशील रहूं, अच्छे कार्यों के लिए, सच्चे कार्यों के लिए, माता पिता गुरु आचार्य, घर परिवार, समाज और राष्ट्र की, संसार की उन्नति के लिए मैं प्रमादी ना बनूं, मैं कभी आलसी ना बनूं। मेरा मन इस संकल्प की अग्नि से सदा युक्त होना चाहिए। और कहा कि मैं बृहस्पतिर यज्ञमिमं, विशाल हृदय का पति बन करके मनुष्य इमम, इस अरिष्टम, हिंसा से बचाने वाले, यज्ञम, यज्ञ को तनोतु, तनु विस्तारे, विस्तृत करे। जब मनुष्य अपने हृदय को विशाल बनाता है और प्राणी मात्र को अपनी मैं में सम्मिलित कर लेता है,
मैं अर्थात जो संपूर्ण ये मानव जाति है, मैं अर्थात जो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडितः, यह पश्यति सा पश्यति। मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं में ये सब समाहित हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है, उस ईश्वर का दिया हुआ है। तो उस ईश्वर के बनाए हुए सभी प्राणी वो भी मैं ही के रूप में हैं, और मैं ऐसा वृत्ति वाला बन जाए तब उसकी वृत्ति यज्ञी बनती है, यज्ञ से युक्त होती है। यह सब यज्ञी वृत्ति मनुष्य को अहिंसित रखती है, हिंसा से मुक्त कर देती है। यज्ञ से विपरीत भोग या विलास जब हमारे जीवन में त्याग का, समर्पण का, समरसता का, एकता का, बंधुत्व का, भ्रातृत्व का भाव नहीं होगा, तो ये संकीर्ण विचारधारा हमको दबोच लेगी, हमको ये जाल में फंसा लेगी, और हम इस संकीर्ण विचारधारा में ऐसे फंस जाते हैं कि चाह कर के भी निकल नहीं पाते। हम विशाल हृदय के बने, मन हमारा सदा अच्छाई और सच्चाई से युक्त हो, इसलिए यज्ञी वृत्ति वाले मनुष्य बने। और भोग से रोग की उत्पत्ति है, हम भोग से बचें, योग से युक्त हों, विषय विलास से मुक्त हों, ईश्वर की भक्ति से जो है युक्त हों। हम भोग या विलास की वृत्ति उसे विनाश की ओर ले जाती है, इसलिए इस विशाल हृदय मनुष्य को चाहिए कि इमम यज्ञम, इस यज्ञ की भावना को संदधातु, सम्यकतया अच्छी प्रकार से धारण करें। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का तात्पर्य यही है कि सब कुछ उसमें स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा सुंदर, आहा, जो अच्छा जो विचार है, अच्छा जो कर्म है, उसको समर्पित कर देना सृष्टि के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। उसमें अहंकार का लेश मात्र जो है भाव शेष ना रहे। ऐसा जब हम उसमें आहुति डालते हैं अग्नि में, तो जल कर के भस्म हो जाती है, और उसकी सुगंधी चारों ओर इस वातावरण को सुरभित बनाती है, सुगंधित बनाती है, विलसित कर देती है, महक चारों ओर फैल जाती है। ऐसे ही हम जो भी कर्म करें, मन में उत्साह हो, कभी संकीर्ण भावनाएं, मन शिव संकल्प से युक्त हो, उत्साह से युक्त हो, और त्याग की भावना से हम कर्म करें। त्याग की भावना से जब हम कर्म करेंगे, जो त्याग हम करेंगे उसकी सुगंधी, उस कर्म की सुगंधी चारों ओर फैलेगी, चारों ओर उसका जो है विस्तार होगा, और व्यक्ति भव से पार होगा। इसलिए यह सम्यकतया धारण करें। यज्ञीय जो कर्म है, जो यज्ञी स्वधर्म है, उससे कभी हम विचलित ना हों। यह बहुत सुंदर बात कही कि इह देवास, इह कहा कि इस यज्ञीय वृत्ति वाले मनुष्य के अंदर विश्वे देवासः, सब देव मादयंताम, हर्षपूर्वक निवास करें। अर्थात इस व्यक्ति में जो दिव्यता भव्यता है, अर्थात इस व्यक्ति के जीवन उद्यान में दिव्य गुण रूप पुष्प सदा खिले हुए हों। जितना जितना इस व्यक्ति में दिव्य गुणों का विकास होगा, गुणों का आधान होगा, उतना उतना ही वह प्रभु के पास होगा, उस भगवान का वह गुणगान करने वाला होगा, प्रभु के आतिथ्य के लिए तैयार हो जाएगा। अब दिव्य गुणों के विकास के पश्चात कहते हैं कि ओम, यहाँ पर जो कहा है मादयंताम ओम प्रतिष्ठा, कि ओम हे सर्वरक्षक प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, प्रतिष्ठा, आप इस व्यक्ति के अंदर मन मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाइए। क्योंकि ये मन इसका बड़ा निर्मल है, ये मन इसका क्रियाशील है, यह मन पवित्रता से युक्त है। इसलिए हे प्रभु, आप इस व्यक्ति के मन मंदिर में, हृदय में अपना
स्थान ग्रहण करिए, प्रतिष्ठित हो जाइए। जिस प्रकार किसी महान व्यक्ति को आना हो तो उससे पूर्व उसकी तैयारी करते हैं, इसी प्रकार से उनके आने के लिए यह सारा वातावरण तैयार हो जाए। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये हमारे सारे देव, ये देवता हैं, ये ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, ये सप्त ऋषि, इनकी पवित्रता हो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्य जत्राः। इन आँखों से, इन कानों से, ये सारे अस्तित्व से हम पवित्र हो जाएं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। और जब ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है, इस संपूर्ण अस्तित्व हमारा जो है निर्मल हो जाता है, तो यह वातावरण जब तैयार होता है तो उस प्रभु का आधान होता है। यहाँ देव उपस्थित होकर के उस महादेव, ये देव हैं और वो महादेव है, ये इंद्रियां देव रूप हैं और परमपिता परमेश्वर से ये शक्ति पाने वाली हैं। उस महादेव, उस जो देवाधिदेव हैं, जो आदि देव हैं, उसके स्वागत के लिए ये तैयार हैं। और हर प्रकार से हृदय मन मंदिर में ब्रह्म का स्थापन करने वाला ही वास्तव में ब्रह्मा होता है। मेरा मन क्रिया शून्य ना हो, प्रतिक्षण ज्ञान का अर्जन करे। मैं बृहस्पति विशाल बन करके अहिंसक यज्ञ का सेवन करूं। मेरे जीवन में सब दिव्य गुणों का विकास हो, जिससे मेरा हृदय प्रभु की प्रतिष्ठा के योग्य बन जाए। मेरे हृदय मंदिर में प्रभु की प्रतिष्ठा हो और मैं ब्रह्मा नाम वाला बनूं। यही तो उत्तम सात्विक गुणों में भी सर्वप्रथम स्थान में स्थित होना चाहिए। और यह जरूर होगा जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। अब मनमानी छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके, जैसे कल्याणी वेदवाणी हमको संकेत करती वैसा हम जीवन जिए। बहुत सुंदर बात कही है, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में यह साथ देगा, दुख में विसार देगा। जिस दिन घमंड सर से भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। भेजा था जग में उसने करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं लेकिन। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं लेकिन। एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। अनमोल प्यार देगा। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।